नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज हम 30 मिनट लेंगे और कल इसका एंडिंग पार्ट करेंगे 30 मिनट। उन सभी के लिए ज़रूरी है जो इस ट्रेनिंग को पूरा करना चाहते हैं, एक अच्छे प्रोजेक्ट बना के और आने वाले समय में एक लंबा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये दो सेशन हमने बहुत ही छोटे छोटे तरीके से रखा है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है और उम्मीद करते हैं कि जब आपका ये सेशन ख़त्म होगा, आज और कल का मिलाकर, एक पार्ट हमने कल ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 3 पार्ट में नॉर्मली मैं बना के रखता हूँ जानबूझकर, कि ताकि धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो आप डेफिनेटली इस बात के लिए रेडी होंगे कि आप फर्दर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आईपी एड्रेस बुक्स पढ़ने के लिए। और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना वो भी आप लोग देख पाएंगे। जैसा कि अभी हम लोग ये डिस्कस किया कि अगर कम्युनिकेशन करना है, तो अभी तक का जो कम्युनिकेशन था, डेफिनेटली एक इंसान दूसरे इंसान को बात करने के लिए नंबर डायल करता था और बात करता था। जो नंबर सिस्टम था उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। जो नंबर है एक प्लान तरीके से पूरे वर्ल्ड में बांटा गया। हाँ, आज का जो नंबर है थोड़ा सा एक जो मैंने बताया मोबाइल के नंबर उससे थोड़ा मैच नहीं खाते। उसका कारण मैंने ये भी बताया कि एक घोटाला हो गया था, स्कैम हुआ था 2002-3 के अराउंड। 2G स्कैम के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही पॉपुलर स्कैम था। तो उस दौरान कुछ ऐसा था, एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैंडलाइन का जो स्पेसिफिकेशन है जिसके बारे में हम लोग नंबर प्लानिंग किया था, बताया था, उसमें कंट्री कोड होता है, एरिया कोड होता है, सब एरिया कोड होता है, और उसके बाद आपका टेलीफोन एक्सचेंज का आईडी होती है, फाइनली टेलीफोन का सीरियल नंबर होते हैं। ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो पहले क्या हुआ कि जब हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन की शुरुआत की गई, तो एक एकदम से सीधा 10 डिजिट का मोबाइल नहीं लाया गया था। पहले एक सीडीएम में टेक्नोलॉजी लाई गई थी, जिसमें दोनों मोबाइल भी तभी शुरुआत किया था। मोबाइल भी बड़े प्रॉपर तरीके से शुरू किया गया था कि भाई 94 जो नंबर होगा बीएसएनएल का होगा, 9868 होगा एमटीएनएल का होगा, 93 आपका उस समय एक आइडिया ना वो चलता था, हच करके कोई कंपनी थी पहले, अब सब मर्ज हो गए। ठीक है, तो अलग अलग कंपनी के शुरू के 2 डिजिट से हम जान जाते थे कि ये कस्टमर किस कंपनी का है। ठीक है, समय बदला, ये सारी चीजें गड़बड़ हो गई। 2G में क्या हुआ था कि जब हम अभी जो लैंडलाइन यानी सीडीएम में जो फोन था, 2G का फोन था, सीडीएम में टेक्नोलॉजी पे दिया जाता था। उसमें जो फोन आपको दिया जाता था उसका जो नंबर होता था बिल्कुल वैसा ही होता था जैसे लैंडलाइन का नंबर होता था। यानी पूरे आज की तरह नहीं, मोबाइल की तरह 10 डिजिट का होता था। और इसके पीछे रिलायंस कम्युनिकेशन ने, बीएसएनएल ने भी चालू किया था। बीएसएनएल पहले चालू किया था, तो बीएसएनएल तो अपना प्रॉपर तरीके से उसी तरह से नंबर दे रहा था। घर में आपका एक वाईफाई या वायरलेस डब्ल्यूएल फोन बोलते थे, घर पे रख देते थे, तो नंबर वही होता था अगर किसी को बाहर से बात करनी होती थी। यानी जो घर की जो वायरिंग थी ना, कॉपर वायर से लेके वो मुक्त कर दिया, सीधा टावर लगाया और टावर से हमने कस्टमर को जोड़ दिया। टेलीफोन नंबर बिल्कुल वैसे ही होते थे, सिम नहीं होते थे। उस नंबरों में हम कोई सिम का प्रोविजन नहीं करते थे, डायरेक्ट हमारा फोन ही सेटअप होता था, हम लगा देते थे। तो रिलायंस तब समय उस समय उसने भी मार्केट में पहली बार एंट्री करी और कर लो दुनिया मुट्ठी में एक स्लोगन के साथ, जैसे आज जियो सीओ बोलता है, उस समय शुरू किया था। कर लो दुनिया मुट्ठी के स्लोगन था। जब उन्होंने एंट्री करी तो उन्होंने इसी सेवा के लिए एंट्री करी थी कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन देंगे, लेकिन हम डब्ल्यूएल सेवा देंगे, सीडीएम में टेक्नोलॉजी देंगे। और उसमें बड़े सुंदर सुंदर हैंडसेट, अट्रैक्टिव हैंडसेट अपने कस्टमरों को बांटा। और किसी मतलब पहली बार एक जैसे आज है ना, जैसे हम लोग आप लोगों को बड़ा लगता होगा जियो आ गया, ये आ गया, बहुत सारी चीजें, तो उसी तरह उसने भी हैंडसेट बांटना शुरू किया। सिम तो होते नहीं थे, तो सुंदर हैंडसेट होते थे, तो मुझे याद है बहुत ही अच्छे, लोग बिल्कुल अट्रैक्ट हो गए थे। ठीक है, गलती क्या हुई थी, लाइसेंस देने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस कमी का लूप होल निकाला था लोगों ने। तो जैसे अगर आपको हमने जो स्पेसिफिकेशन किया, 011 है दिल्ली का कोड होगा, 012 गाजियाबाद का कोड होगा, या 052 वाराणसी का कोड होगा, 0353 आपका लखनऊ का है, 078 आई थिंक बेंगलोर का है। तो अलग अलग शहर के जो कोड थे उससे आपको ये पता चल जाता था कि ये कस्टमर कहाँ का है। क्योंकि जो मोबाइल जो दिया गया था सीडीएम में, फोन जो हुआ था, उसमें भी सेम थे। तो डेफिनेटली उसने क्या किया था, रिलायंस ने उस पर रोमिंग कर दी। रोमिंग करने का मतलब, अगर आप किसी को नंबर मिला रहे हो 0120, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आएगा ये बंदा गाजियाबाद में है। ठीक है, लेकिन उसने इसमें रोमिंग दे दिया था, तो बंदा बैठा हुआ है बेंगलोर में, उस नंबर को लेकर बंदा बेंगलोर में बैठा हुआ है, दैट कैंडिडेट कस्टमर।
तो भैया आपका ये नियम ही फेल हो गया। तो जब ये बात सामने निकल कर आई तो एक बहुत बड़े स्कैम के रूप में जाना जाता है 2G स्कैम, क्योंकि ये 2G के सिग्नलिंग के तौर पे दिया जा रहा था। तो ये इतनी ज़्यादा हुई, कस्टमर परेशान ना हो, तो ये एक नई व्यवस्था निकाली गई। ऐसा करते हैं कि जो कस्टमर का एक नंबर सीरीज हम अलग से बना देते हैं, मोबाइल का 10 डिजिट का रहेगा, प्लस 91 कोड भी रहेगा, ठीक है। और उसके पीछे का हिस्सा जो है, जो इनकोडिंग होगी, वो इसी तरह की रहेगी, कस्टमर को इफेक्ट नहीं करना है। तो फिर सारा और इस चीज का झगड़ा सॉल्व हुआ जब बीएसएनएल ने 3G सेवा शुरू की। बीएसएनएल को भी 3G जबरदस्ती दिया गया, तुम चलाओ भाई, ये समस्या दूर करना है, नहीं तो न जाने कितना स्कैम और होंगे, कितने लोगों की पोल खुलेगी, ठीक है। तो जब 3G स्कैम आया तो ये जो जीएसएम जो मोबाइल की शुरू की गई थी, और जो ये हम जो इसकी आपकी बता रहे हैं 2G का जो सीडीएम में है, इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया, ठीक है। और 10 डिजिट का नया मोबाइल, और आज का जो मोबाइल, लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, क्योंकि आपको नंबर का टेंशन नहीं है, पीछे का बैकग्राउंड डेफिनेटली वो ऐसा ही होगा जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था, ठीक है। ये तो रहा टेलीफोन के बारे में। अब जमाना बदला, 2005 में NIV 2 का दौर आया, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2, और डेफिनेटली सभी को इंटरनेट देना था। तो तो एक नई जैसे कि हम लोग बात करने के लिए इंसान एक दूसरे को नंबर डायल करते थे, वैसे ही मशीन भी एक दूसरे से बात करती थी। कंप्यूटर की सबसे बड़ी समस्या क्या, ये लोग केवल बाइनरी समझते हैं। कोई भी स्मार्ट डिवाइस है, दे ओनली द बाइनरी फॉर्म। तो टेलीफोन नंबर का बाइनरी फॉर्मेशन ही आपका आईपी एड्रेस कहलाता है। अगर दो कंप्यूटरों, एक हमारे शहर में रखा है, एक आपके शहर में रखा है, आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो डेफिनेटली बाइनरी नंबर की जरूरत पड़ेगी। जैसे मेरा एक कंप्यूटर है, अगर मैं अपने इस कंप्यूटर के बारे में बात करूं, तो आप अपने कंप्यूटर में कैसे चेक करते हो, CMD कमांड में चले जाओ, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे आप आईपी चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो आईपी कॉन्फ़िग अपने कंप्यूटर के अंदर। जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये मेरे कंप्यूटर्स का आपके सामने एक आईपी एड्रेस आ जाएगा। IPv6 भी दिख रहा है, IPv4, मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो अब अपना आईपी आपके कंप्यूटर में आता है। तो आईपी एक कैसे आता है, सीधी बात है, अगर मेरे कंप्यूटर में कोई आईपी नहीं आए तो इसका मतलब है आपका कंप्यूटर इंटरनेट से नहीं जुड़ सकता, इससे आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी मैं आईपी एड्रेस के बारे में एक एक पॉइंट करके बात करने वाला हूँ। सन 2005 से पहले की बात है, केवल एक सब मार्केट में था जिसको बोला जाता था आईपी एड्रेस, बिफोर 2005, ठीक है, बिफोर 2005। और ये जो हमारा जो आईपी एड्रेस था, ये केवल 32 बिट्स बाइनरी का था, ये 32 बिट बाइनरी का, ठीक है। और अगर इसका उस समय, क्योंकि सिंपल तरीके से था, जब यूएस ने कंप्यूटर शुरू किया था, जब इंटरनेट की सेवाएं देनी शुरू की थी पूरे दुनिया में, जब इंटरनेट सेवाएं फैलनी शुरू हुई, तो कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि आज जैसी स्थिति हो जाएगी, हम एक एक चीज को आईपी एड्रेस देना पड़ेगा अगर जोड़ना है सारे डिवाइसों को। तो एक उनको टेंशन सी होगी कैसे किया जाए। तो पहले, क्योंकि इसको अगर आप किसी भी तरीके से अगर परमुटेशन कम्बिनेशन बना के देखें, तो सीधी सी बात है, जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं उसके हिसाब से 2 की पावर 32 नंबर आप डिवाइस से यू कैन कनेक्ट। जैसे टेलीफोन नंबर में भी एक लिमिटेशन है, तो आईपी एड्रेस भी 32 बिट का है, 32 बिट्स का है, तो इसकी एक संख्या लिमिट है, इसमें पूरा का पूरा आप वो नहीं कर सकते कि कितनी, कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाएगा। दिस इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी, ठीक है ना। इस समस्या को दूर करने के लिए, और जैसे कि जब शुरू में बांटा गया, अब आपको एक चीज और बहुत हैरानी की होगी कि जब आईपी एड्रेस बांटा गया था, तो यूएस ने कभी ये नहीं सोचा था कि दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर इंडिया वाले होंगे, चाइना वाले होंगे, एशिया कंट्री के लोग सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं इन कंपेरिजन टू अदर कंट्री, ठीक है। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो उन्होंने चाइना को, एशिया को, इंडिया को उन्होंने आईपी में भी बड़ा कंजूसी करके दिया कि भैया इतने आईपी बांटोगे तुम लोग, ठीक है। तो ये तो बड़ा चैलेंज की बात थी। तो फिर सन 2006 में आपको एक और बहुत ही पावरफुल, आप सभी को जानकारी नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है, फिर ये नए एक आईपी के इम्प्लीमेंटेशन के, आईपी किसी और कंट्री ने बनाया, लेकिन इस आईपी का वास्तव में ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन, अगेन आई रिपीट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, आपको शायद इस बात को प्राउड भी फील होना चाहिए, इंडिया ने किया। और इंडिया में भी आप कहाँ पे किया, दिस इज एएलटी सेंटर, इसका जो हब है पूरा एएलटी सेंटर है, जहां से आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे यहाँ इसकी करीब 20 करोड़ रुपए की लैब लगी हुई है कि माइग्रेशन काम आईआईटी कानपुर के जो रिसर्चर हैं, हमारे जैसे 7 लोग इंजीनियर हैं, मिलकर इसको पूरा इम्प्लीमेंट और ट्रेनिंग दिया। जो नए आईपी है, पुराने आईपी को हमने नया नॉमिनेचर कर दिया, भाई जो पुराना आईपी हम उसको बोलेंगे IPv4 कह देंगे,
ठीक है, जो नया आईपी है जिसके मैं बात कर रहा हूँ, जो आज के जमाने में नए आने वाले समय में पूरा इंटरनेट चलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे IPv6। और ये बोला गया ये 128 बिट्स का होगा। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन सेक्टर ALTTC गाजियाबाद इंडियन है। ये बहुत, अगर गूगल में डालेंगे मिल जाएगा आपको। अब तो बहुत सारे हमने बहुत जगह ट्रेंड कर दिए, और आज की भी डेट में सारे एशिया कंट्री के लोग, एशियान, APT, CTO जो भी हैं, इवन चाइना भी हमारे यहाँ आकर इसकी ट्रेनिंग लेके जाता है कि कैसे IPv6 का इम्प्लीमेंटेशन करना है, माइग्रेट कैसे करना है। ठीक है ना। तो अभी जो पूरी दुनिया में जो पुरानी जो आईपी एड्रेस वो IPv4 कहने लगे, जो नया वाला है उसको हम लोग IPv6 करें। इसका माइग्रेशन दौर चालू है, और सन 2025 तक उम्मीद है कि हम इस नए आईपी के साथ पूरी दुनिया में काम करने लगेंगे। लेकिन अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि दुनिया का इंटरनेट किस आईपी एड्रेस पे चलता है, अगेन आई रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, दुनिया का इंटरनेट या स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस कौन सा है, IPv4 या IPv6? आज की डेट में अगर कोई सवाल पूछता है तो डेफिनेटली कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कहते हैं IPv6। IPv6 अंडर माइग्रेशन, अभी IPv6 माइग्रेशन क्यों है, डेफिनेटली हम उसका यूज लोकल लेवल पे शुरू कर दिया है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे ना, जब मैंने यहाँ चेक किया, यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा है IPv6 एड्रेस इन द लोकल। ठीक है, ये लोकल आईपी एड्रेस है, ये हेक्साडेसिमल प्रेजेंटेशन में भी बात करूंगा। IPv4 यहाँ पे जो हमारा जो इंटरनेट चल रहा है अभी इस पे चल रहा है, अभी हमारा इस पे नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अभी दुनिया का जो इंटरनेट है वो अभी IPv4 पे चल रहा है। स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अगर किसी बड़े एग्जाम में जाएंगे किसी तो आप कहोगे स्टैंडर्ड आईपी इंटरनेट जो है एड्रेस है वो आपका IPv4 है। IPv6 अंडर माइग्रेशन, अंडर डेवलपमेंट, और उम्मीद है जिस दिन गवर्नमेंट कहेगी कि 2025 से हमारा चालू हो गया, दैट्स ओके। तो ये हमारा अभी आईपी के बारे में थोड़ा सा पहला स्पेसिफिकेशन जो मैंने शुरू किया कि आईपी एड्रेस बेसिकली है क्या। टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन है। इसका पुराना आईपी एड्रेस जो अभी भी इंटरनेट पे पूरी दुनिया उस पर चल रही है उसको हम IPv4 के अब नाम से जानते हैं। IPv6 हमारा एक नया वर्जन है, ये 128 बिट का। इवन हमने इसका एक इंडियन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही हम लोग इतने तेज है, हमें कुछ आता हो ना आता हो, एक काम बहुत अच्छे से आता है, जुगाड़ करना। हर चीज का हम जुगाड़ू लोग हैं। ठीक है ना, हम लोग जुगाड़ करना में एक्सपर्ट हैं, आता हो या ना आता हो, वी आर एक्सपर्ट, कहते हैं ना जुगाड़ करना। इसके बारे में एक कहानी भी आपको सुनाऊंगा कल, आज फिलहाल मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, कल बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसको इस तरह से जुगाड़ किया, मतलब इस तरह से मैनेज किया, एक इंग्लिश में तो चीजें सिंपल लगती है, मैनेज किया कि हम ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के एक एक पार्टिकल को भी दे दें तो ये आईपी खत्म नहीं होगा। आज की डेट में इसका आंसर है, लेकिन IPv4 लिमिटेड हो गया, उसको हम लोग कैसे अरेंजमेंट करें वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात आता है IPv4 है क्या, आईपी एड्रेस, उसके बारे में समझना। तो जैसा कि मैंने बताया ये 32 बिट्स का होता है, सबसे पहला चीज तो ये होगी। ठीक है, दैट इज 32 बिट। अब आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। एनीवन हु कैन अनम्यूट पॉसिबल? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यस अभिषेक, हाँ कोई जिसकी आवाज बहुत अच्छी हो, कोई कार्तिक, कोई अनम्यूट हो बड़ा, मैं आपसे आपसे क्लास का ही सवाल पूछूंगा, कोई बता सकता है? भाव्या कैन यू अनम्यूट प्लीज? अभिषेक आप, थैंक यू। आप बोलेंगे, आपकी आवाज अभी मुझे आ नहीं रही। अभिषेक आप अनम्यूट जरूर हुए हैं लेकिन आपकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं रही है, अभी भी नहीं आ रही। भाव्या यू कैन ट्राई, चलो। Yes, sir. हाँ भाव्या, भाव्या एक बहुत सिंपल सा सवाल है, सवाल सभी के लिए होगा, बाकी लोग चैट में आंसर देंगे। मान लीजिए आपके क्लासरूम में 32 स्टूडेंट है, आप अपने बैच में 32 स्टूडेंट आप लोग का बैच है। ठीक है, मैं आपके क्लास में आता हूँ एज ए फैकल्टी, और मैं आप सभी बच्चों को ये कहता हूँ, डियर स्टूडेंट मेरे पास 4 टास्क है, वी हैव द 4 टास्क। ठीक है ना, इन 4 काम को आप सभी लोगों को मिलकर करना है, और कल शाम तक इस काम को पूरा कर दीजिए। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। मैं क्लास में आया, ओपनली अनाउंसमेंट किया, अगेन आई रिपीट, देयर आर 32 स्टूडेंट इन योर क्लासरूम, आई केम इन योर क्लास, आई जस्ट अनाउंसमेंट, डियर स्टूडेंट आई हैव 4 टास्क एंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दिस 4 टास्क काइंडली कंप्लीट टुमारो इवनिंग। कल अगर आने वाले समय में मैं कहूँ कि शाम से पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, अब उसी समय आपको ये चीज लग जाए कि ये जो 4 काम है ये किसी मतलब का काम नहीं है, पहली बात। दूसरा काम, इस काम के करने ना करने से
किसी भी बच्चे के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, होंगे कुछ क्लास में कि चलो भाई सर कह रहे हैं तो कर देते हैं, लेकिन कुछ होंगे नहीं करेंगे किसी में। तो मेरा सवाल ये है भव्या कि क्या सभी लोग, क्या आपका ये टास्क पूरा होगा, यस या नो? बाकी लोग भी चैट के माध्यम से आंसर दीजिए। सवाल बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा। क्या ये काम पूरा होगा? क्या लगता है काम होने की संभावना है या नहीं होगा? काम बिल्कुल क्या कहते हैं इंटरेस्टलेस है, इससे करने ना करने में सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यस भव्या, आप अनम्यूट होके बताइए, इसलिए मैंने टाइम बचेगा। वानी ने आंसर सर दिया नो। यस, सर टास्क पूरा हो सकता है अगर कम है कुछ लोग भी काम। प्रैक्टिकली जैसा पॉसिबल। हाँ ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अंडर डाउट में हो गया ये। क्योंकि सर अब मैं सेम चीज है, 32 स्टूडेंट है। अब फिर से अब इसी सवाल को मैं थोड़ा ऐड ऑन करता हूँ। 32 स्टूडेंट हैं, सेम क्लासरूम है। मैं क्लासरूम में आता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई 32 बच्चे हैं। मैंने क्या किया, 8-8 बच्चे का 4 ग्रुप बना दिया और मैंने कहा ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और डी। ग्रुप ए वाला टास्क करेगा, ग्रुप बी वाला ये टास्क करेगा, ग्रुप सी ये करेगा, ग्रुप टी। मैंने चारे बच्चों को अलग अलग टास्क दे दिया और मैंने एक अनाउंसमेंट कर दिया। क्या अनाउंसमेंट किया? डियर स्टूडेंट, एक काम कल शाम तक होना है। जो इस काम को सबसे पहले खत्म करेगा उसको आने वाले वाइवा में 200 में से 200 नंबर मिलेंगे और साथ में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, जैसी मर्जी हो। अब क्या लगता है भाव्या, काम होगा या नहीं? हाँ सर, पूरा हो जाएगा। होगा, और इवन कंपटीशन हो जाएगा। Yes, ठीक है, पहले में भाई छुट्टी मिल रही है, नंबर भी पूरे मिल रहे हैं, दैट इज कंपटीशन। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया कि ये जो 32 बिट्स था, अगर हम इसको सीधे यूज करते तो मार्केट में क्या होता, अगर हम सीधे इसका कहीं हम टेक्निकली यूज करना शुरू करें तो इसी तरह होता ना, 11001111 इस तरह से। तो ये आपका जो होता, हमें हमें नहीं समझ में आता क्या लिखा है। तो 32 बिट्स को सिंप्लीफाइड करने के लिए इंसान ने कहा भैया इसको हमें लिखना, इंसान ही लिखेगा। ठीक है, तो इंसान इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए इजीली, क्योंकि हम 10 नहीं लिख सकते, पर पागल हो जाएंगे। तो हमने इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको, ये जो 32 बिट्स का, इसको सिंपली हम लोगों ने 4 भागों में बांटा। क्यों बांटा? उसका रीजन है इजिली मैनेज बाय द ह्यूमन, इंसान आसानी से मैनेज कर सके। 8-8 बिट का इन्होंने 4 ग्रुप बना दिया, 8-8 बिट का 4 ग्रुप बनाया और सबके बीच में डॉट का यूज किया ग्रुप को सेपरेट करने के लिए। ये किसकी बात हो रही है? IPv4 की बात हो रही है। ठीक है, अब एक 8 बिट का ग्रुप है, मैं अब एक ग्रुप की बात कर रहा हूं। अब इसमें सारी गिनती शुरू कैसे होगी? अगर एक ग्रुप की बात करें तो सारी गिनती शुरू होगी, अगर सारे बिट शुरू होंगे इसके पहले ग्रुप की 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अगली शुरू 0 0 0 0 0 1। ठीक है, नेक्स्ट 0 0 0 0 1 0। ठीक है, ये इसका बाइनरी फॉर्म होगा। ठीक है, ये तो होगा आपका जो आप क्या कहते हैं ये एक्चुअल में। लेकिन इंसान इसको तो लिखेगा, इंसान इसको याद करने की कोशिश करेगा। अब इंसान के लिए क्या होगा, लास्ट में सबसे जो लास्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल बिट्स आर 1। ठीक है, फाइनली तो जब हम इसका डेसिमल बनाएंगे, ठीक है, जब हम इसको डेसिमल बनाएंगे तो उस केस में जो इसकी स्टार्ट शुरू होगी, ये ब्लॉक शुरू होगा 0 से लेके 0 1 2। अगर मैं इंसान, ये इंसान 0 1 2 लिखे, वो 0 1 से तो मैं लास्ट में जाकर ये 255 तक जाएगा। लास्ट में क्या जाएगा, 25। यानी एक एक जो ब्लॉक है उसकी गिनती किसी भी हाल में 0 से शुरू होगी और ज्यादा से ज्यादा 255 तक जाएगा, क्योंकि ऑल 8 बिट्स आर 1, जिसका डेसिमल वैल्यू इंसान याद करता है। तो इंसान IPv4 को पहले तो 4 भागों में बांटा। क्यों बांटा? ताकि इजिली मैनेज कर सके, नंबर 1। नंबर 2, इजिली वो लिख सके डेसिमल में, क्योंकि हम लोग डेसिमल लिखने के आदी हैं, समझने की आती है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से जो IP एड्रेस होता है वो आपका 0.0.0.0 से शुरू होगा और मैक्सिमम 255.255.255.255 डॉट तक जाएगा। ये हमारी शुरुआत होगी। यानी कोई भी IP, अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन दैट IP इज नॉट पॉसिबल, तो अभी मैंने जो आंसर दिया उसके हिसाब से बता सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 192.168.5.4, ऑप्शन बी दे देते हैं 156.256.21.0, ऑप्शन सी लिख देता हूँ मैं 255.255.4.3, ऑप्शन डी लिख देता हूँ मैं, एक और ऑप्शन लिख देते हैं 1.1.1.1। अब मेरा सवाल है, इनमें से कौन सा IP एड्रेस संभव नहीं है? विच IP एड्रेस इज नॉट पॉसिबल
ऑल 4 ऑप्शन प्लीज। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो आप लिख सकते हैं। आदित्य मिश्रा आपने बी लिखा, वेरी नाइस। एनी अदर, बाकी क्या क्या आंसर है? अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आईपी एड्रेस लिखने का तरीका ये होता है 4 गांठ में। बाकी लोग बताइए, बाकी को नहीं समझ में आया, इसका मतलब तो ये है। आदित्य, दोनों आदित्य ने तो लिख दिया, इसका मतलब बाकी नहीं समझ में। अगेन रिपीट करूं? कैन आई रिपीट अगेन? ओके, श्लोक ने भी ओके, भाव्या, अभिषेक ओके, इसका मतलब समझ में आ गया। चलिए ओके, तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया आईपी एड्रेस ये होगा। पहली चीज है आईपी एड्रेस बना लिखते क्यों है, उसका रीजन था कि इंसान उसको इजिली मैनेज कर पाए, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, अब मैंने एक कल भाव्या ने एक आंसर दिया था, या मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने किसी से पूछा था कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मीनिंगफुल डेटा। अगर आप मार्केट में जाएंगे, कहेंगे कि भाई मुझे, अभी तो आप लोग टेलीफोन लेते हो, टेलीफोन का नंबर लेते हो, आसानी से आ जाते हो, लेकिन वो समय दूर नहीं कि टेलीफोन का नंबर तो होगा ही नहीं। तब जाएंगे मार्केट में, कहेंगे हमें आईपी एड्रेस दे दो। आप मिस्टर आयुष हैं, आयुष का आईपी नंबर ये, मिस्टर श्लोक है, इनका आईपी एड्रेस से, वानी है, वानी का आईपी एड्रेस से। अब ये आने वाला समय है जिसमें आपको आईपी एड्रेस खरीदना है, टेलीफोन नंबर नहीं खरीदना है, ठीक है। तो मार्केट में जब आईपी खरीदने जाएंगे तो आपको जो आईपी है कभी भी 192.168.5.4 केवल इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर आप कहोगे भैया ये क्या है, आप जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, और आपको याद होगा एक वीडियो मैंने हम लोगों ने एक सेशन में मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा था, जिससे भव्या ने बोला था कि लगता है, तो लगता तो है आईपी एड्रेस है, लेकिन एक कंप्लीट नहीं है। जब मैं आगे लिख दिया डीओबी, तो डेफिनेटली पूरी संभावना है कि डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है। तो उसी तरह आईपी एड्रेस आज की डेट में अगर आप खरीदने जाओगे तो डेफिनेटली इसके साथ एक फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, इसके साथ कुछ ना कुछ यहाँ डाटा लिखा होगा, 24, 25, 26। या अगर पुराने जमाने में खरीदोगे, पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं, ओल्ड टाइम अगर हम बात करूं, तो अगर खरीदोगे तो 192.168.5.4 के साथ ये लिखा होता है क्लास ए बी सी, तो सी लिखा होगा, इस तरह की चीजें मिलेगी। आज की डेट में ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। आज अगर आईपी आप खरीदेंगे तो 192 इस फॉर्म में मिलेगा, पुराने जमाने में इस फॉर्म में मिलेगा। तो आईपी खरीदते समय हमेशा ये दोनों चीजें कंप्लीट होती है। तो पुराना स्टाइल है, बट आज के जमाने में एबीसीडी है। अब ये आईपी एड्रेस है। अब इस आईपी एड्रेस का मैं थोड़ा स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, बाकी चीजें हम लोग कल देखेंगे। आईपी एड्रेस, एक मैं यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी लिख रहा हूँ जो पुराना आपको याद होगा, जो अभी मैं लिख देता हूँ। क्या था हमारा नंबर? +91 120 2755 164, ये मेरा लैंडलाइन नंबर है, जो मेरे ऑफिस में मेरा खुद का नंबर है। इसको मैं देते हुए मैंने आपको पूरा डिटेल स्पेसिफिकेशन किया था। और जैसा कि आपको याद है कि ये नंबर हमने डिसाइड किया था कि ये नंबर है कैसे, 2 पार्ट में डिवाइड है। दिस इज द फिक्स पार्ट, और दूसरा वाला कस्टमर का पार्ट हो गया, दिस इज द कस्टमर पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये इसका मॉडिफिकेशन वर्जन है आईपी एड्रेस। तो जब आप ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस को लिखने का तरीका मालूम हो गया। आईपी एड्रेस भी सीधी सी भाग है, ये 2 भागों में बटेगा, क्योंकि टेलीफोन नंबर का ही न्यू फॉर्मेशन है। तो इसमें भी फिक्स पार्ट होगा और दूसरा कस्टमर वाला पार्ट होगा। फिक्स पार्ट से हम ये जान पाएंगे कि ये जो आईपी एड्रेस है दुनिया के किस कोने में है। अगेन आई रिपीट, फिक्स पार्ट जैसे इसे, ये भी किस एरिया में है, ये फिक्स पार्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें फिक्स पार्ट हम कैसे जानेंगे कि कितना फिक्स है, ठीक है। और इसमें भी सेम, इसमें जब हमने क्वेश्चन निकाले थे तो क्या क्या क्वेश्चन हम लोग सॉर्ट आउट किया था। हम लोगों ने क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया था सबसे पहले, अगर आपसे पूछा था तो सबसे पहले हमने एक्सचेंज आईडी बताई थी। एक्सचेंज आईडी क्या होता है? एक्सचेंज आईडी क्या हमने बोला था? आपका फर्स्ट टेलीफोन नंबर, यही था ना, आपको याद आएगा। दूसरा हमने ब्रॉडकास्ट आईडी बताई थी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या था? इसके लिए हमने बोला था लास्ट टेलीफोन नंबर, लास्ट टेलीफोन नंबर, ठीक है। और तीसरा, टेलीफोन कहाँ से शुरू होगा, टेलीफोन की संख्या कहाँ से होगी, टेलीफोन रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा। डेफिनेटली 000 और 999 नहीं देते, मेरे वाले केस में 001 से शुरू होता
और मैक्सिमम 999 तक जाता था। ये चीज आपको याद होगी। अगर ये चीज याद है तो आईपी एड्रेस भी बिल्कुल सेम है। आईपी एड्रेस भी बिल्कुल आप कंपेयर करिए। अगर कभी भी आपको आईपी दिया जाएगा तो उसमें भी सेम चीज फाइंड आउट करनी होती है कि पहला आपसे पूछा जाता है नेटवर्क। नाम बदलने से चीजें नहीं बदलती, नाम इसलिए बदला जाता है कि चीजें नया लाओ तो अच्छा लगता है। जैसे होता क्या है ना कि हम लोग भी पढ़ाते कहते साइबर सिक्योरिटी पुराना नाम हो गया भाई, कुछ नया नाम बताओ। तो मैंने कहा अच्छा, तो नया नाम लिख दो, सारे साइबर वारफेयर खत्म। अब उन्हें नाम ही हराने में, मैंने दैट इज नाम हम ही लोग हैं, उसी को पुराने नाम से लोग बोर हो जाते हैं, नया नाम लिख देते हैं। ठीक है ना। मैं पहले कृष्णा, जैसे मेरा नाम है, पहले कृष्ण होते थे, वास्तव में तो कृष्णी नाम होते थे। तो ना मजा नहीं आ रहा, कृष्णा बोलते तो कृष्णा लिख दो, बाद में करुष्णा लिख दो। सब अलग अलग नाम अपने हिसाब से मॉडिफाइड करते रहते हैं, लेकिन मीनिंग ऑल आर द सेम। तो नेटवर्क आईडी नहीं, दैट इज सिंपली, इसका मतलब है फर्स्ट आईपी एड्रेस के बारे में बात कर रहा है कि पहला आईपी एड्रेस क्या होगा। इसका मीनिंग पहले आप समझ लीजिए। नंबर टू, दूसरा, इसमें भी सेम ब्रॉडकास्ट आईडी भी, इसमें ब्रॉडकास्ट आईडी के नाम से ही जाना जाता है। तो इसमें भी आपको लास्ट आईपी एड्रेस निकालना है, लास्ट आईपी एड्रेस निकालना है। ठीक है। और तीसरा सवाल हो सकता है, कई बार लोग कहते हैं आईपी रेंज बताओ, इसको कुछ लोग कहते हैं आईपी पूल बताओ, यानी आईपी कहाँ से शुरू होगा। और चौथा सवाल पूछा जाता है नंबर ऑफ आईपी बताओ। जैसा कि मैंने टेलीफोन में पूछा था कि कितने टेलीफोन दिए जा सकते हैं 1000 में से -2, पहला और लास्ट नहीं देते, 998 है। अगर वो मेरी कल वाली बात याद है तो ये सारी चीजें आप 1 मिनट के अंदर निकाल लोगे, व्हाट इज द आईपी एड्रेस, क्योंकि आपको मीनिंग समझ में आएगा, यू कैन इजिली फाइंड। इसको कुछ नहीं करना। अब हमें निकालना है नेटवर्क आईडी, कोई आईपी एड्रेस दे देगा तो नेटवर्क आईडी फर्स्ट आईपी एड्रेस। इसमें कैसे का जो फिक्स पार्ट है उसको डोंट डिस्टर्ब, आप कैसे निकालते थे, फिक्स जो फिक्स पार्ट होता था उसको आप डिस्टर्ब नहीं करते थे। ठीक है, बाकी सारे को यहाँ गिनती शुरू करते। तो इसमें भी कौन सा भाग फिक्स है वो हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो ये जो डिजिट होता है /24, इसका मतलब है, ये बताता है, क्योंकि ये टोटल 32 बिट्स का है, ये बात आपको पहले से बता चुके। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 32 बिट्स में से 24 बिट जो यहाँ पे लिखा है वो फिक्स बिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी बदल नहीं सकते, जैसा कि टेलीफोन नंबर है। तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ। ठीक है, फिक्स बिट, यानी कि पहला 24 192 8 बिट का हो गया, फिक्स हो गया, कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे कि 91 में आप बदल नहीं सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेट 16 16x हो गया। ठीक है, 16 हो गया, फिर 5, ये भी फिक्स हो गया। तो शुरू के 24 फिक्स हो गए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब रहा यहाँ पे लास्ट में कुछ भी लिखा हो, स्टार्टिंग बिट, तो जो 8 बिट बचे, ऑल 8 बिट की गिनती क्या शुरू होगी, यहाँ पे हमने कहा चाहे कोई भी टेलीफोन नंबर हो, पहली गिनती क्या हो रही, 000, फिर 001 002 लेके 9। तो यहाँ पे भी ऑल, क्योंकि बाइनरी है तो ऑल 8 बिट्स आर द बाइनरी, जिसका डेसिमल लिखोगे तो 0 हो जाएगा और आंसर लिखोगे /24। दिस इज द नेटवर्क आईडी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, मैंने बहुत ही सिंपल बता दिया, आप कंफ्यूज ही नहीं होना। दिस इज नेटवर्क आईडी, फिक्स पार्ट डोंट चेंज एज लाइक टेलीफोन चेंज, जो टेलीफोन था। अब इसी तरह मैं ब्रॉडकास्ट आईडी के बारे में बात कर दूं, सेम, जो चीज चेंज नहीं हो सकती उसको तो डिस्टर्ब ही नहीं करना है। ऑल बिट्स आर 1, दिस इज 255, दिस इज ब्रॉडकास्ट आईडी। जिसके कोई इंसान डेसिमल लिखता अपने समझने के लिए, /24 भी लिख दीजिए ताकि आदत बनी रहे। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईडी। अब इसमें कितने कंप्यूटर, ये जो आईपी है वो एरिया में कितने कंप्यूटर टेलीफोन जोड़े जा सकते हैं, 192.168.5, जीरो देना नहीं है, 1 से लेके 192.168.5.254, दैट इज आईपी रेंज, दिस इज आईपी रेंज। और नंबर ऑफ आईपी आपको दिखाई दे रहा है 254। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछें, मैं इस चीज का आंसर आप लोगों से लेना चाहूंगा कि आप एक आंसर मुझे दीजिए, एक आपके सामने सवाल लिखता हूं, इसका आंसर दीजिए, तब मैं समझ पाऊंगा। इसमें आपको चारों चीजें, 3 बताने, चौथा छोड़ दिए, चौथे के बारे में हम कल बात करेंगे, पहले 3 बताने हैं। एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10.10.5.4/24 है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, बिना देर किए आप लोग बताइए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट होकर पूछ बता सकते हैं। पहले आप नेटवर्क आईडी सभी लोग चैट में लिख कर बताएं। अगर आपने मेरी बात सुनी है तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं, आप लोग आंसर देने में बिल्कुल एबल हैं। आदित्य मिश्रा, द फर्स्ट आंसर गिवन बाय द आदित्य मिश्रा, 10.10.5, बिल्कुल
आदित्य ने भी आंसर सही दिया, लेकिन अधूरा ज्ञान है। श्लोक ने मेरी आंसर को बिल्कुल सही पकड़ा। अभिषेक ने बेटा /24 इज ऑलवेज प्लीज पुट, और ये आप अपने उसमें डाल लीजिए हैबिट में, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग इंजीनियर बने, कहीं ना कहीं काम मिलेगा, तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। अधूरा ज्ञान है। भव्या ने भी, यानी सभी को मेरी बात समझ में आ गई है। वानी, वानी आपको मेरी बात समझ में आ गई? आपने सबसे पहले आंसर दिया, ओके ठीक है। अरे ऑलमोस्ट वेरी, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। वेरी नाइस। तो आपने बिल्कुल सही दिया। जो चीज फिक्स है उसको तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, राइट? सॉरी, जीरो आंसर हमेशा ऐसे देना, बिल्कुल सही। अब लगे हाथ ब्रॉडकास्ट आईडी भी बता दो आप लोग। ब्रॉडकास्ट तो भीतर तो दौड़ा ही दोगे जब अभी मिल गया। 10.10, सॉरी क्या होना चाहिए, यहाँ मैं लिखता हूँ आपके यहाँ पे। यस, प्लीज राउट डाउन ब्रॉडकास्ट ही 10.10.5.255। बिल्कुल सही, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आईपी रेंज भी बता सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग के आंसर से एक एक चीज तो आप लोगों ने पकड़ ली है, ठीक है। और इसके लिए कोई किताबें आपको क्लास ABCD भी ना कल आपको देखना, 1 मिनट के अंदर बता दूंगा। और इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं वो चीज बता रहा हूँ जैसे बनाया गया था ये, ठीक है। अब मैं चलते चलते क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आज का सेशन ओवर कर रहा हूँ। अगर ये सेम क्वेश्चन है 110.10, चलिए मैं बदल देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। 1117.15.62.30 इस तरह से स्लैश अगर मैं 16 कर दूं, थोड़ा सा आपको मैं वो करने के लिए, तो इसमें आप नेटवर्क आईडी बता दीजिए। देखते हैं आप लोग कितना पकड़ पाते हैं। नेटवर्क आईडी, इस केस में नेटवर्क आईडी क्या होगा? अगर /16 कर दिया जाए तो ये आंसर बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने बिल्कुल प्रॉपर था। फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट आईडी भी पूछ लेंगे आपसे, लगे हाथ, और दिन आज का सेशन ओवर करेंगे। यस, नाउ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी? प्लीज राइट करिए और छुट्टी पाइए, आज का छुट्टी बहुत हो गया। 16 है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने बिट फिक्स हो गए? 16 बिट फिक्स हो गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमारे पास आ गया, भाव्या का आंसर आ गया, श्लोक का आंसर आ गया, नो डाउट, बोथ आर द वेरी एक्सीलेंट आंसर। 117 8 फिर 16, वेरी नाइस। अब देते का भी आ गया। बाकी कुछ भी बच जाए तो हर ऑक्टेल, ये भी सारे 8 बिट जीरो होंगे, जिसकी डेसिमल वैल्यू आएगी जीरो। लास्ट का भी 8 अलग जीरो होंगे, इसकी डेसिमल वैल्यू आएगी जीरो। समझ में आ गया? /16, ठीक है, वेरी नाइस। ब्रॉडकास्ट आईडी के बारे में लिखें आप 117.15 तो मैं ही लिख दिया। आगे क्या होगा? ऑल बिट 16 बिट्स आर द वन, तो हर एक 8 ग्रुप का जो बिट 1 है उसका डेसिमल वैल्यू लिखना है। तो लिखें जरा सा, तो मैं लिखता हूँ, दिस इज अ 255.255, ओके, /16। और रेंज की बात करते हैं तो रेंज आपका हो जाएगा 117.15.0.1 से शुरू होगा टू 117.15.255.254, लास्ट से पहले जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं। हाँ, श्लोक ने लिखा आंसर, बहुत अच्छी बात है। और कल हम लोग फिर मिलते हैं, और अगले आधे घंटे में आईपी एड्रेस का फाइनल जो इन्फॉर्मेशन है खत्म। और मैं कल आपको एक काम करेंगे, मैं कोशिश करता हूँ आज ही एक आपको पैकेट ट्रेसर का सॉफ्टवेयर शेयर करने के लिए, प्लीज इंस्टॉल कर लीजिए। कल भी अभी जरूरत नहीं है, उसके बाद आप उसका काम करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क। कुछ कंफ्यूजन है, कल मैं थोड़ा रिपीट भी कर दूंगा तो हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।